हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? +1 अकाउंटेंसी का अपना जो हमने नया चैप्टर शुरू किया था कैश बुक का, ठीक है। एक बात मैंने आपको पहले समझाई थी कि जर्नल एंट्री यदि आपको नहीं आई है अभी तक तो आपने जर्नल एंट्री को पक्का कर लेना है, क्योंकि जर्नल एंट्री पे ही बेस है आगे लेजर भी, कैश बुक भी, ट्रायल बैलेंस सब कुछ। यदि जर्नल नहीं आता तो आगे का अकाउंटेंसी आपको नहीं आएगा। तो कोशिश ये करनी है आपने जर्नल के अंदर अपनी पकड़ मजबूत बनानी है। अभी एक क्वेश्चन करेंगे हम, आज कैश बुक का स्टार्ट करेंगे। तो ये कैश बुक है हमारी, ये परफॉर्मा है, ये डेबिट, ये क्रेडिट। बीच के अंदर हमने एक सेंटर पॉइंट, ये सेंटर लाइन खींची है। इसके अंदर भी 5, इस साइड में भी 5 कॉलम बनेंगे, इस साइड में 5 कॉलम। पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। एज इट इज डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। इस साइड में हम कोई भी ट्रांजैक्शन लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो बाई लिखेंगे। ये डेट डाल दी हमने। क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं अब हम कैश बुक का। देखिए कैसे ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन ए सिंगल कॉलम कैश बुक। हमने क्या बनाई है, ये सिंगल कॉलम कैश बुक, मतलब अमाउंट का आपको एक ही कॉलम दिखाई दे रहा है, केवल कैश का है ये, ना बैंक का ना डिस्काउंट का, अलग नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहले इसके अंदर की कॉमेंस बिजनेस विद कैश, 20,000 रुपये लगाकर बिजनेस शुरू किया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने एक बात लिखी है, रिसीट्स, पेमेंट्स। किसी भी ट्रांजैक्शंस को यदि आपने रीड कर लिया तो पहली बात आपको ये पता लग जाएगा कि अमाउंट जा रहा है कि अमाउंट आ रहा है। यदि आ रहा है तो डेबिट साइड में, जा रहा है तो क्रेडिट साइड में। सवाल गलत होगा ही नहीं, ये तोड़ की बात है, ठीक है कि नहीं है। तो सबसे पहले कॉमेंस बिजनेस विद कैश की बिजनेस शुरू किया है तो एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो टू कैपिटल अकाउंट, ये 20,000 रुपये हो गया अपना। क्लियर हो गया? बस इतना आपने उठा के रखना है इसमें, और कुछ नया पॉइंट नहीं करना है। कोई घनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। जैसे ही आपको पता लगे कि ये रिसीट्स है तो इस साइड में, पेमेंट्स है तो इस साइड में। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, बोट गुड्स फॉर कैश। 5,000 का नगद माल खरीदा। अब देखिए नगद माल खरीदा, क्लियर हो गई ये बात कि माल खरीद रहे हैं नगद में तो पेमेंट जा रही है, तो इस साइड में आएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी स्टूडेंट अपनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश के क्रेडिट में हमने लिखा बाई परचेज 5,000 रुपये। बहुत ईजी है, जब आप ये क्वेश्चन करने लगेंगे ना तो बहुत जल्दी कम समय में हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है अपना सोल्ड गुड फॉर कैश, 4,000 माल बेचा है, इट मीन्स पैसे आए हैं। तो उसकी अपनी थी तारीख 2, अभी है लेन देन 5 तारीख का, तो यहाँ आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो 4,000 का। उसके बाद में स्टूडेंट्स क्या आ गया हमारे पास, अब ध्यान देना। सर आपने तो डायरेक्ट लिख दिया टू सेल्स अकाउंट। तो समझाने के लिए स्टूडेंट्स, पहली बात तो माल बेचा है तो अमाउंट आएगा तो मैंने आपको यहाँ बताई थी, रिसीट्स इस साइड में आना है, डेबिट साइड में। ये तो बात तो क्लियर होगी। लिखना क्या है, तो जर्नल क्या बनी इसकी, आपने माइंड के अंदर जर्नल बनाना है कि माल बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स हमेशा क्रेडिट में जाता है तो टू सेल्स, तो जिसके साथ 2 लगा हुआ है वो डेबिट में आएगा ऑलरेडी। इसके काफ़ी पॉइंट हो गए ना अपने पास समझने के लिए। भाई रिसीट्स है तो इस साइड में, पेमेंट है तो इस साइड में। यदि ये नहीं आता तो जर्नल बना लीजिए आप, जिसके साथ 2 लगा हुआ है उसको उठा के यहाँ रख दीजिए, क्योंकि 2 डेबिट साइड में है। जो डेबिट में है ऑलरेडी उसको इस साइड में लिख देंगे, क्योंकि उसके साथ हमने बाई शब्द लगाना है। क्लियर हो गया ये। गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, 10,000 रुपये का। ध्यान देना स्टूडेंट्स, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट कि माल खरीदा है उधार पर। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि। इसमें कैश शब्द तो कहीं नहीं आया, तो सीधी सी बात है इस एंट्री को आप यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसको आपने परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है। इस एंट्री को इस कैश बुक के अंदर आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आपने इसको परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड करना है। और नीचे नोट दे देंगे यहाँ पर कि भाई ये 10 तारीख की एंट्री है, ये उधार की एंट्री है, क्रेडिट की है, इसलिए इसका रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं होगा। पेड टू रवि 7,000 रुपये। अब रवि को पेड किया है तो स्टूडेंट्स ध्यान से बताओ आप किस साइड में जाएगा, रिसीट्स हुआ है कि पेमेंट हुआ है। हमने पेमेंट करी है तो क्या हुआ है, पेमेंट हुआ है अपने पास से पेमेंट हुआ है ना 13 डेट को। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ये क्या है रवि, तो बाई रवि कितना 7,000, ठीक हो गया। इस हिसाब से आपने ये कर देना है।
उसके बाद में है 15 तारीख को कैश सेल्स 8,000 का नगद माल बिका है, फिर ये आ गए तो टू सेल्स 8,000 रुपये। वही जर्नल की बात है, जर्नल आपको आती है तो ये एंट्री भी आप कर पाएंगे। उसके बाद में है 18 तारीख को परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस 6,000 रुपये। ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज किया है। स्टूडेंट्स ध्यान देना, रिसीट्स नहीं है, फर्नीचर खरीदा है, पैसे जा रहे हैं तो इस साइड में ये आ जाएगा आपका, सॉरी डेट क्या थी इसकी, ये जो टू सेल्स था ना, ये 15 तारीख थी इसकी, ठीक है, ये 15 तारीख थी इसकी। अब है अपने पास 18 तारीख। फर्नीचर परचेज किया है ऑफिस के लिए तो फर्नीचर आ रहा है, एसेट से फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू कैश, तो फर्नीचर में कैश में आ जाएगा बाई फर्नीचर अकाउंट। कितने का है भाई फर्नीचर? 6,000 रुपये का जी, ये 6,000 रुपये हो गया। सर ये तो बड़ा इजी है, मैं वही तो बता रहा था ना आपको, इजी है इसीलिए तो कह रहा था ना। यदि आपको जर्नल आती हैं तो ये क्वेश्चन ना के बराबर है, बहुत इजी है ये। नेक्स्ट देखिए अपना 20 तारीख को है पेड वेजेस, मजदूरी दी है स्टूडेंट्स, भुगतान किया है, सीधी सी बात है, यहाँ पर आ जाएगा बाई वेजेस अकाउंट, ठीक है, कितना है 380, 380 रुपये। उसके बाद में स्टूडेंट्स 24 तारीख को है पेड रेंट दिया है 24 तारीख को, तो यहाँ पर 24 तारीख को आप क्या लिख देंगे, रेंट दिया है तो एंट्री क्या बन जाएगी अपने पास कि रेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश क्रेडिट हो रहा है तो इसके क्रेडिट में आ जाएगा बाई रेंट अकाउंट। कितने का है जी रेंट? 400 रुपीज का। उसके बाद नेक्स्ट है अपना रिसीव्ड कमीशन 26 तारीख को, कमीशन रिसीव्ड हुआ है मतलब एक्चुअल में कैश आया है अपने पास, तो टू कमीशन अकाउंट, तो ये आ गया जी 600, ये आपने यहाँ लिख दिया 600। उसके बाद में है विड्रू फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस 28 तारीख को बिजनेस से पैसे निकाले हैं तो पेमेंट है ये बिजनेस से 28 तारीख को, तो एंट्री क्या बन जाएगी जब भी बिजनेस से पैसे निकालते हैं, ड्रॉइंग बाई ड्रॉइंग अकाउंट। ये कितना आ गया जी 1000, ये 1000 आ गया जी। उसके बाद में है पेड सैलरी पेड की है 900, तो ये भी इसी साइड में आ जाएगा 31 तारीख को बाई सैलरी कितनी पेड की है जी 900, ये आ गया आपका, इधर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, यहाँ एक लाइन लगा देनी है अमाउंट वाले कॉलम में, जैसे आपने यहाँ लगा दिया, एज इट इज इसके पैरेलल ही आपने यहाँ लगा देनी है, और यहाँ आप लिखेंगे स्टूडेंट्स की टोटल रिसीट्स, यहाँ आप लिखेंगे टोटल पेमेंट्स। आपका काम है इनका टोटल करना, ठीक है, कुछ भी हो टोटल जो भी है इनका टोटल करना है, तो इनका आ जाएगा 20 और 4 24 और 32,600 रुपये। और इस साइड का आ जाएगा आपका ये 5 7 12 से 18 और एक 19 और एक 20,500 20,680, तो ये आ गया जी आपका 20,680। अब कमी किस साइड में है देखिए स्टूडेंट्स, ये 32,600 है, ये है, तो कमी इस साइड में है, तो आपने यहाँ 31 तारीख को यहाँ लिखना है बाई बैलेंस CD। अब इसके पीछे भी लॉजिक बताऊंगा मैं आपको, क्या लॉजिक है इसके पीछे। बाई तो क्रेडिट साइड है इसलिए आप बाई लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, आज ध्यान दे लेंगे ना तो आगे काम आएगा आपके पास। ये क्रेडिट साइड इसलिए बाई लगाया है, बैलेंस हम निकाल रहे हैं अंत का इसलिए CD है, तो यहाँ लाइन लगाएंगे फिर यहाँ लाइन लगाएंगे और ये 2 लाइन इसके नीचे लगा देंगे हम, ठीक है।
तो ये 11,920 का बैलेंस रह गया, ये 11,920, तो ये आ गया आपका 32,600 और 32,600। अब इसको आपने इधर उतार देना है 1 अप्रैल को। अप्रैल 1 को यहाँ आप लिख दोगे टू बैलेंस बीडी। ठीक है स्टूडेंट्स, टू बैलेंस बीडी 11,920 रुपये, और ये अपना क्वेश्चन पूरा होता है। आया कुछ समझ में? यदि आपने ये वीडियो देखा, ठीक है, यदि आपने ये वीडियो देखा तो बहुत इजी तरीके से हमने आपको कैश बुक का सिंगल कॉलम वाला क्वेश्चन करके दिखा दिया है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।